Welcome all the students. Welcome to my channel Sushant Chemistry. तो प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी इथर प्रिपरेशन। तो आज आम स्टडी करिबा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथर। तो हाउ इथर रिएक्ट्स विथ डिफरेंट रिएजेंट्स एंड गिव द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो फर्स्ट आम पढ़िबा रिएक्शन विथ हालोजेन। रिएक्शन विथ हालोजेन आम लिखिपर क्लोरीन। तो देखा इथर केमती रिएक्शन करुच्ची क्लोरीन सहित। तो से कहूँ व्हेन इथर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इट गिव्स करेस्पॉन्डिंग डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो जितेबाला इथर रिएक्शन कर क्लोरीन सहित इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क कंडीशन में ही ये कौन दौर ना डाइक्लोरो प्रोडक्ट्स। तो देखा रिएक्शन देखा पूर्व जदि आम चैनल भल लगुच निश्चित भाव में लाइक करूँ, शेयर करूँ और सब्सक्राइब करूँ। तो आम देखा इथर रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। सपोज मु गोटे इथर नहीं जाऊँ दैट इज द डाइइथाइल इथर। एक रिएक्शन कर क्लोरीन सहित भलसे देख फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन को लगी ये भी अल्फा कार्बन ये भी अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन हाइड्रोजेनटा कौन हो ना मोर रिएक्टिव हो। अल्फा कार्बन हाइड्रोजेन ऑलवेज द मोर रिएक्टिव। तो से ये जो क्लोरीन कौन करोसी अल्फा हाइड्रोजेन सहित रिएक्शन करुच्ची। सपोज इट गोटे एच इट गोटे सीएल कौन लस होगा HCl। तो कौन रहा CH3 CH2 OCHCl CH3 ओके। तो ये पुणी रिएक्शन करुच्ची आ गोटे मोल्स ऑफ क्लोरीन सहित। ताले इठी अर्थर गोटे एच इठी कौन जो अल्फा पोजिशन गोटे एच इठी गोटे सीएल पुणी इठी लगिगला। तो होगला डाइक्लोरो प्रोडक्ट। तो भलसे लक्ष्य कर सपोज ये CL2 को आम लिखिपर CL सिंगल बॉन्ड CL। तो ये CH2 थिला ताले CHH एठू H एठू CL कौन लस होगला HCl लस होगला। तो गोटे सेल कौट लगिला ना CH पोजिशन को अल्फा पोजिशन को। तो पुणी एठी मध्य गोटे कौन अच्छी ना अल्फा कार्बन बा अल्फा हाइड्रोजन अच्छी। ताले ये CHH लिखिपर ये CL2 को आम CL सिंगल बॉन्ड CL लिखिपर एठू मध्य HCl। तो पुणी क्लोरीन CH पोजिशन लगिला। तो आपको आम कहूँ इथोक्सी इथेन और डाइइथाइल इथर इथोक्सी इथेन और कहीपर डाई इथाइल इथर। आपको आम कहूँ क्लोरो इथोक्सी इथेन क्लोरो इथोक्सी इथेन। आपको आम कहीपर डाइक्लोरो इथोक्सी इथेन। तो आम देखिले हाउ हालोजेन्स और क्लोरीन reacts with the ether to give the dichloro products. तो नेक्स्ट आम देखा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और तक आम कह ऑक्सीडेशन। तो व्हेन ether reacts with oxygen in the presence of sunlight it gives corresponding peroxides. तो जो इथर रिएक्शन करुच्ची ऑक्सीजन सहित इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये कौन प्रोड्यूस करुच्ची ना करेस्पॉन्डिंग पेरोक्साइड। तो सपोज आम डाइइथाइल इथर नहीं जाऊे C2H5 और C2H5। तो ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या प्रेजेंस ना सनलाइट प्रेजेंस रे क्या प्रेजेंस रे सनलाइट प्रेजेंस रे। तो कौन प्रोड्यूस करुच्ची डाइइथाइल पेरोक्साइड। तो भलसे देख ये ऑक्सीजन था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर आरो मार्क अच्छी। तो आरो मार्क आमको रिप्रेजेंट करुच्ची नेटिव बॉन्ड। तो मैंने ये ऑक्सीजन हूँ डोनर आटम ये ऑक्सीजन हूँ एक्सेप्टर आटम। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ऑक्सीजन आटम ठारू आपको आम कहूँ डाइइथाइल इथर बा इथोक्सी इथेन कहीपर। आपको आम कह डाइइथाइल पेरोक्साइड्स डाइइथाइल पेरोक्साइड्स ओके। तो ये आमर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन बा ऑक्सीडेशन एवं रिएक्शन विथ क्लोरीन।
तो नेक्स्ट देखिए रिएक्शन विथ हालोजन एसिड। तो व्हेन इथर रिएक्ट्स विथ हालोजन एसिड सच एज हाइड्रोजन आयोडाइड्स बा हाइड्रो आयोडिक एसिड इट गिव्स द डिफरेंट प्रोडक्ट। तो दुईटा टर्म जो कॉन्सेंट्रेटेड HI सहित ये रिएक्शन करुच्ची इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड्स बट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ एक्सेस HI इट प्रोड्यूस ओनली अल्काइल आयोडाइड्स। तो हमको एग्जाम में दुई प्रकार क्वेश्चन आस पार जदि आसला रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड HI तो आम लिखा व्हेन इथर रिएक्ट्स विथ द कॉन्सेंट्रेटेड HI इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल आयोडाइड्स एंड अल्कोहल। बट यदि एक्सेस HI सहित रिएक्शन आसला तो आम लिखा व्हेन इथर रिएक्ट्स विथ एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड इट गिव्स ओनली अल्काइल आयोडाइड। ताले डिफरेंसटा देखि दिया टिके। सपोज आम नहीं C2H5 एमती नहीं CH3 CH2O CH2 CH3। सपोज आम रिएक्शन करवा कॉन्सेंट्रेटेड HI सहित कॉन्सेंट्रेटेड HI तो HI की आम कहे हाइड्रोजन आयोडाइड एवं टेम्परेचर के देवा ना 100 डिग्री सेल्सियस। तो भलसे देख हाइड्रोजन आयोडाइड Hटा हूँ प्लस आईटा हूँ माइनस। तो ऑक्सीजन और कार्बन भितर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हूँ ऑक्सीजन। तो ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी द बॉन्ड ब्रेक्स टुवर्ड्स द ऑक्सीजन एटम एज ए रिजल्ट इट बिकम्स नेगेटिव एंड इट बिकम्स पॉजिटिव। ताले CH3 CH2O माइनस पाखु किए आसीबो H प्लस ताले कोन हे गला CH3 CH2OH प्लस ए CH3 CH2 प्लस पाखु किए आसीबो I ताले हे गला CH3 CH2I। ताले हे गला मिक्सचर दे देला तो आपको हम कहूँ डाइइथाइल इथर बा इथोक्सीथेन डाइइथाइल इथर तो आपको हम कहूँ इथाइल अल्कोहल बा इथानल आ गोटे इथाइल आयोडाइड्स इथाइल आयोडाइड्स। तो ये थिला कॉन्सेंट्रेटेड HI सहित रिएक्शन। जदि आम लिखा एक्सेस HI रिएक्शन करवा ताले CH3 CH2 और CH2 CH3 जेहेतु एक्सेस टर्म यूज कर लिया आम 2 मोल्स ऑफ कौन नहीं जीवा ना हाइड्रोजन आयोडाइड तो एक्सेस HI। ताले भलसे देख यही बॉन्ड ब्रेकअप कर जाऊँगी पड़ू ब्रेकअप कर ना O आड़ को O माइनस हेल्ले CH3 CH2 प्लस तब आप गोटे I माइनस। ताले यही बॉन्ड भी ब्रेकअप करुच्ची कड़ू ब्रेकअप कर ना O आड़ को ताले O भी माइनस ताले माने प्लस तब आप भी I माइनस। ताले ये O2 माइनस हो जाए दुईटा H प्लस आसो कौटी ना O पाख ताले कौन हो गला CH3 CH2I ये भी कौन हो गला CH3 CH2I तो ये गला कौन H2O। ताले 2 मोल्स ऑफ आमर कौन हो गला इथाइल आयोडाइड 2 मोल्स ऑफ इथाइल आयोडाइड प्लस H2O। तो आम लिखिपर डाइइथाइल इथर ताको लिखिपर इथाइल आयोडाइड्स इथाइल आयोडाइड्स। आम देखिले जिते कॉन्सेंट्रेटेड HI सहित रिएक्शन करुच्ची इथर इट गिव्स द करेस्पॉन्डिंग मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल आयोडाइड्स बट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ द एक्सेस HI इट गिव्स ओनली अल्काइल आयोडाइड्स। The next reaction देखिए reaction with PCl5 reaction with PCl5 phosphorus pentachlorides। तो when ether reacts with the PCl5 it gives corresponding alkyl chlorides। तो ether reaction करुच्ची phosphorus pentachloride सहित ये कौन प्रोड्यूस करिवो ना alkyl chloride। तो let us see the reaction। सपोज मो इथर जगह नहीं जाऊँगी ROR डायरेक्ट नहीं जाऊँगी तुम जेकोसी इथर नहीं पार ये PCl5 से रिएक्शन करुच्ची इन द प्रेजेंस ऑफ हिट्स। तो भल भाव देख यही बॉन्ड ब्रेकअप कर जाऊँगी R पाखु गोटे Cl यही बॉन्ड भी ब्रेकअप करुच्ची R पाखु गोटे Cl तो ये PCl5 दुईटा सेल पड़ेगा कौन रहा PCl3 तो यहाँ होगा RCl यहाँ भी RCl तो 2 मोल्स ऑफ कौन होगा अल्काइल क्लोराइड्स प्लस ये PCl3 का रिएक्शन गला O सहित कौन होगा POCl3 जहाँ आम कहे फस्फोरिल क्लोराइड बा फस्फरस ऑक्सीक्लोराइड तो आम कह इथर
तुम जेकोसी इथर नहीं पार मुझे जनरल रिएक्शन लिखी ताको आम कह अल्काइल क्लोराइड ताको आम कहूँ फॉस्फोरिल क्लोराइड जहाँ को आम कह फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड कहीपर। तो ये आम रिएक्शन विथ PCl5। तो नेक्स्ट आम देखा रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो नेक्स्ट आम देखा रिएक्शन विथ सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये दुई प्रकार रिएक्शन हो पार गोटे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन आसपर आ गोटे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन आसो। तो व्हेन ईथर रिएक्ट्स विथ द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल but when it reacts with concentrated sulfuric acid it gives a mixture of alcohol and alkyl bisulfates। तो दुई प्रकार रिएक्शन आसपर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन आसी आम लिखा व्हेन ईथर रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स ए ओनली अल्कोहल बट व्हेन इट रिएक्ट्स विथ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड अल्काइल बाइसल्फेट्स। तो देखिए रिएक्शन सपोज ईथर एमती अच्छी ROR आम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड मीन्स वाटर रिएक्शन करवा डाइल्यूट माने ही वाटर ताले वाटर रिएक्शन करुच्ची कौन प्रोड्यूस करुच्ची ना 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल हो गला यहाँ कौन ईथर। तो भल भाव लक्ष्य कर ये आम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड नहीं ये H टा प्लस OH टा माइनस ये O आउ R भितर ऑक्सीजन R माने कौन कार्बन जेकोसी अल्काइल ग्रुप आम नहीं पार ऑक्सीजन और कार्बन भितर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन जहाँद्वारा बॉन्ड कुआड़ ब्रेकअप करना ऑक्सीजन आड़ को जहाँद्वारा यहाँ माइनस हो कौन हो प्लस। ताले RO माइनस पाक किए आसो ना H प्लस हो गला ROH ए R प्लस पाक किए आसो ना OH माइनस ताले 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल हो गला। तो जेकोसी ग्रुप आम सपोर्ट करवा तो से हिसाब से आम करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट हो। तो ये थी आम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड सहित रिएक्शन। जदि आम देखा कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सहित ताले कौन रिएक्शन हो देखा सपोज ईथर अच्छी ROR प्लस कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहले नहीं जे सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन कर कौन दौर मिक्सचर ऑफ आम कही अल्कोहल दबा एंड अल्काइल बाइसल्फेट्स भलसे लक्ष्य करा जाऊ। तो सल्फ्यूरिक एसिड H टा प्लस HSO4 माइनस ये ईथर रे O आउ R भितर बॉन्ड कुआड़ ब्रेकअप करवा ना O आड़ को जहाँद्वारा RO माइनस ए आरटा कौन होगा प्लस। ताले RO माइनस पाक किए जीव ना H प्लस कौन होगा ROH होगा अल्कोहल ए R प्लस पाक किए जीव HSO4 माइनस RHSO4 ताको आम कह ईथर एटा होगा अल्कोहल एटा होगा अल्काइल बाइसल्फेट्स जहाँ को आम कहूँ हाइड्रोजेन सल्फेट्स। तो जेकोसी ग्रुप आम पुट करवा तो से हिसाब से आम रिएक्शन लिखिपर। नेक्स्ट आम देखा रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड्स। देखिए हाउ ईथर रिएक्ट्स विथ द एसिड क्लोराइड। देखिए व्हेन ईथर रिएक्ट्स विथ एसिड क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ अल्काइल क्लोराइड एंड ईस्टर। तो जो ईथर रिएक्शन करुच्ची एसिड क्लोराइड सहित इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ये कौन दौची ना ए मिक्सचर ऑफ कौन दौची ना अल्काइल क्लोराइड दौची एवं ईस्टर प्रोड्यूस करुच्ची। ताले रिएक्शन टा देखिबा सपोज ईथर आम नहीं ROR एवं एसिड क्लोराइड नहीं RCOCl बाको आर डैश नहीं जाऊँगी क्या प्रेजेंस रे ना अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्रेजेंस रे। तो भल भाव देख एसिड क्लोराइड रे Cl टा हूँ माइनस RCO टा हूँ प्लस। तो ये O आउ R भितर ऑक्सीजन और कार्बन भितर बॉन्ड कुआड़ ब्रेकअप हम ना ऑक्सीजन आड़। तो ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम the bond breaks towards the oxygen atom. As a result it becomes negative and R becomes positive. ताले R प्लस पाक किए जीव ना Cl माइनस
भल से देख ये आर प्लस ये Cl माइनस कौन हो गला RCl अल्काइल क्लोराइड तो ये RCO प्लस तक अच्छी OR ताले कौन लिखिपर RCO आर हो गला ईस्टर तो यहाँ हो गला अल्काइल क्लोराइड तो ये गला हमारा ईस्टर तो यह हूँ इथर एसिड क्लोराइड तो आम जेकोसी पर्टिकुलर इथर नहीं पार अल्काइल जगह जहाँ भी पुट कर C2H5 पुट कले डाइइथाइल इथर CH3 पुट कले डाइमिथाइल इथर तो यहाँ हूँ आम जनरल रिएक्शन तो आपको तुम मन रख माने जेकोसी पर्टिकुलर रिएक्शन आसले भी तुम पुट कर आम देखिले जो इथर रिएक्शन कला एसिड क्लोराइड सहित इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड it gives a mixture of alkyl chloride and ester तो नेक्स्ट आम देखा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ESR तो ESR किए प्रोड्यूस कर ओनली एरोमेटिक इथर दैट इज द एरोमेटिक इथर आम कहूचे बा अल्कोक्सी बेंजीन कहूचे तो जेकोसी अल्काइल ग्रुप आम बेंजीन पुट कर तो एरोमेटिक इथर आल्सो इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप सो ऑल द ESR टेक्स प्लेस एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तो जेहेतु आमर ये जो इथरटा एरोमेटिक इथर आम कही आमर फिनल भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हालोआरिन्स भी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप तो से भाई एरोमेटिक इथर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप सो ऑल द ESR टेक्स प्लेस इन एरोमेटिक इथर एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन तो जेते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आम देखा तो इथर सब ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन रे अटैचमेंट हम तो फास्ट आम देखा हालोजेनेशन हालोजेनेशन तो हालोजेनेशन मीन्स कौन आम जानी एडिशन ऑफ हालोजेन हालोजेनेशन देखा केमती आम ब्रोमिनेशन रिएक्शन करुच्छे तो सपोज मु एरोमेटिक इथर गोटे नौ मिथोक्सी बेंजीन बा आनिसोल तो व्हेन आनिसोल रिएक्ट्स विथ ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड इट गिव्स ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो आनिसोल तो जिते आनिसोल रिएक्शन करुच्ची ब्रोमीन सहित बा जेकोसी हालोजेन सहित इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड ये प्रोड्यूस कर मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट तो लेट अस सी द रिएक्शन दैट इज द देखा एरोमेटिक इथर आ मिथोक्सी बेंजीन कहूचे एक हस्त रिएक्शन करिवो ब्रोमीन सहित इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड तो कौन प्रोड्यूस करिवो ऑर्थो ब्रोमो आनिसोल आ गोटे कौन हम ना पैरा ब्रोमो आनिसोल भल भाव लक्ष्य कर आपको नंबरिंग करवा 1 2 ताले ऑर्थो पोजीशन रे ब्रोमीन लगी ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन रे मिथोक्सी लगे मिथोक्सी बेंजीन बा आनिसोल कहि परिबा सेमती कहि परिबा पैरा ब्रोमो आनिसोल तो यहाँ हूँ आम मिथोक्सी बेंजीन बा आनिसोल कहि परिबा तो भलसे देख यहाँ ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कही ये Br2 अच्छी तो ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड ब्रोमीन तो ऑर्थो रु H इठू ब्रोमीन कौन लॉस हो गला HBr ताले ब्रोमीन कौट लगे गोटे ऑर्थो रे तो सिमिलरली देख आउ गोटे पैरा रु H इठू ब्रोमीन लॉस हो गला कौन लॉस हो गला HBr तमन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HBr लॉस होइछि आउ गोटे ब्रोमीन कौट लगिला ना पैरा रे तो यहाँ हूँ 50-50% तो तुम भावनी जे ये गोटे मिथोक्सी बेंजीन थिला एठी दुईटा केमती हो गला तो दैट इज द गोटे माइनर प्रोडक्ट अच्छे गोटे मेजर प्रोडक्ट तो से आम कही ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट दे पार तो नेक्स्ट देखिए आम नाइट्रेशन तो नाइट्रेशन मीन्स रिएक्शन विथ द कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड तो व्हेन anisole reacts with the concentrated nitric acid in the presence of concentrated sulfuric acid it gives a mixture of ortho and para nitroanisole तो जितेबाला anisole reaction करुच्ची concentrated nitric acid सहित in the presence of concentrated sulfuric acid it gives a mixture of ये गोटे mixture of produce करिवो ortho nitroanisole and para nitroanisole तो let us see the reaction
तो नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला होची HNO3 तो हम एमती लिख परिबा कहाँ प्रेजेंस ना कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंस रे तो हम नंबरिंग करिबा 1 आको 2 ताले ऑर्थो नाइट्रो आनिसोल तो हम नेमिंग करिबा पारा नाइट्रो आनिसोल तो यहाँ हो गला हमर आनिसोल और मिथॉक्सी बेंजीन तो भला है नाइट्रिक एसिड फॉर्मूला होची HNO3 એટલે ଅଛି ନା ନାହିଁ HNO2O HNO3 ତାହେଲେ ଏଠି ଅର୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ରେ H ଏଠି OH କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଗଲା ୱାଟର ତାହେଲେ କ'ଣ ରହିଲା NO2 ତ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ମୋଲ୍ସ ପାରାରୁ H ଯିବ ପାରାରୁ ଗୋଟେ H ଏଠୁ ସେମିତି OH ତାହେଲେ ୱାଟର ଲସ୍ ହେଇଗଲା ପାରାରେ NO2 दैट इज द मिक्सचर ये दउची जेहेतु ये ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग ग्रुप ताले कोन प्रोड्यूस करूची मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पारा नाइट्रो आनिसोल तो नेक्स्ट देखिए फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन तो ऑलरेडी हमें जानी फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन टू टाइप्स वन इज द अल्काइलेशन एंड अनदर इज द असाइलेशन तो इन द फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन दैट इज द अल्काइल हाइलाइड रिएक्शन करिवो इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड्स तो असाइलेशन मीन्स एसिड हाइलाइड रिएक्शन करिवो इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड जे कोनोसी लुइस एसिड नहीं परिबा तो व्हेन ईथर रिएक्ट्स विथ alkyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride it gives corresponding ortho and para product whereas it reacts with the acid halide in the presence of anhydrous aluminum chloride it gives corresponding ortho and para product तो जेतबे हमर ईथर रिएक्शन करूची अल्काइल क्लोराइड एवं एसिड क्लोराइड से corresponding अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एवं असाइल सब्स्टिट्यूटेड प्रोड्यूस करूची जे हम कहूचे फ्रीडेल-क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ अल्काइलेशन एंड असाइलेशन तो लेट अस सी द रिएक्शन तो सपोज आम आनिसोल नहीं जाइए दैट इज द मिथॉक्सी बेंजीन ए मिथॉक्सी बेंजीन का सर रिएक्शन करूचे अल्काइल हालाइड सहित तो अल्काइल हालाइड जे आर जगह CH3 X जगह Cl नहीं जाउचे इन द प्रेजेंस ऑफ जे कोनो से हम लुइस एसिड नहीं परिबा अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड्स